जय उत्तराखंड, जय वीर भूमि। माधो सिंह भंडारी की अमर गाथा, उत्तराखंड का अमर बलिदान। उत्तराखंड की धरती सदियों से वीरों, संतों और बलिदानियों की जननी रही है। इसी पावन भूमि पर जन्म लिया एक ऐसे महान पुरुष ने, जिनकी गाथा आज भी कण कण में गूंजती है, वीर माधो सिंह भंडारी, जिन्हें जल देवता और आखिरी क्षण तक जन कल्याण की प्रतिमूर्ति के रूप में भी याद किया जाता है। माधो सिंह भंडारी का जन्म लगभग सन 1595 के आसपास हुआ था। यह वो समय था जब भारत में मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटे हुए थे। टिहरी जनपद के एक गांव मलेथा नामक में जन्मे माधो सिंह का बचपन भी सामान्य नहीं था। उनके पिता लक्ष्मण दत्त भंडारी उस समय के एक वीर योद्धा थे, जिन्हें उनकी शूरवीरता और रणनीति के लिए जाना जाता था। लक्ष्मण दत्त भंडारी की वीरता से प्रभावित होकर तत्कालीन गढ़वाल नरेश ने उन्हें अपनी सेना में उच्च पद प्रदान किया। पिता से मिले अनुशासन, परंपरा और देशभक्ति के संस्कारों ने बाल माधो सिंह को कम उम्र से ही कर्मशील, निडर और सामाजिक भावनाओं से ओतप्रोत बना दिया। माधो सिंह भंडारी ने अपने जीवन की दिशा तब तय की जब वे युवा अवस्था में गढ़वाल राज्य की राजधानी श्रीनगर पहुंचे। वहां वे तत्कालीन राजा महीपत शाह राज्यकाल 1629-1646 की सेना में शामिल हुए। अपनी अपूर्व प्रतिभा, रणनीतिक कौशल और अदम्य साहस के बल पर उन्होंने जल्द ही सेनापति का पद प्राप्त किया। कहा जाता है कि उन्होंने गढ़वाल राज्य की सीमाओं का न सिर्फ विस्तार किया, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में शांति और न्याय की स्थापना भी की। वीरता सिर्फ युद्धभूमि में तलवार चलाना नहीं होती, बल्कि अपने लोगों के दुख दर्द को समझना और उनका समाधान ढूंढना भी एक सच्चे योद्धा की पहचान होती है। यही पहचान माधो सिंह भंडारी की थी। एक बार माधो सिंह अपने पैतृक गांव मलेथा लौटे। यह एक सुंदर और शांत पहाड़ी गांव था, परंतु वहां की सबसे बड़ी समस्या थी जल संकट। गांव के लोग पीने तक के पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। खेत सूखे पड़े थे और फसलें नहीं होती थीं। भूख, बीमारी और असहायता हर घर की कहानी बन चुकी थी। माधो सिंह की पत्नी गर्भवती थी और एक दिन उन्होंने अच्छा भोजन मांगा। ये सुनकर माधो सिंह का हृदय कांप उठा, क्योंकि खेतों में अनाज नहीं था, जंगल सूखे थे और पानी की बूंद भी दुर्लभ थी। उसी दिन उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपने गांव को जल दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। गांव से कुछ दूर बहती थी चंद्रभागा नदी। ये नदी वर्षभर जल से भरी रहती थी, लेकिन नदी और गांव के बीच की दूरी और उन दोनों के बीच फैले पहाड़, खाइयां और चट्टानी दीवारें जल को गांव तक पहुंचने से रोकती थीं। माधो सिंह ने ठान लिया कि वे इन चट्टानों को काटकर एक सुरंग बनाएंगे और नदी का जल गांव तक लाएंगे। उन्होंने इस कार्य के लिए शिल्पकारों, पत्थर काटने वाले कारीगरों और स्थानीय ग्रामीणों की सहायता ली। दिन रात की अथक मेहनत शुरू हुई। कई बार चट्टानें टूटी, कई बार औजार नष्ट हुए, पर हिम्मत नहीं टूटी। गांव की महिलाएं और बच्चे भी कभी मिट्टी धोते, कभी पत्थर निकालते। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं, बल्कि जन समर्पण और सामूहिक प्रयास की प्रतीक बनती जा रही थी। लगभग कई महीनों की अथक मेहनत के बाद सुरंग तैयार हुई। लोहे के औजारों से चट्टानों को इस तरह काटा गया था कि प्राकृतिक आपदाओं से भी वो सुरक्षित रहे। अब बस नदी का जल उसमें प्रवेश कर गांव तक पहुंचना था। परंतु चमत्कार नहीं हुआ। नदी का जल सुरंग में प्रवेश नहीं कर रहा था। कई बार प्रयास किए गए, पर असफलता ही हाथ लगी। निराशा गांव के चेहरे पर लौटने लगी। तभी एक रात माधो सिंह को स्वप्न आया, जिसमें देववाणी हुई कि यदि जल चाहिए तो इस सुरंग के मुहाने पर एक पवित्र बलिदान देना होगा, वो बलिदान उनका पुत्र हो। इस स्वप्न ने माधो सिंह को भीतर तक हिला दिया। वे तो किसी भी बलिदान को तैयार थे, पर पुत्र गज सिंह नहीं। वे किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। लेकिन गज सिंह, जो अपने पिता के समान साहसी और राष्ट्रभक्त था, उसने स्वयं आग्रह किया, पिताजी, यदि मेरे कारण पूरा गांव जीवन पा सकता है, तो मैं 100 बार मरने को तैयार हूं। ये बलिदान मेरे लिए सौभाग्य होगा। अंततः माधो सिंह ने पुत्र की अंतिम इच्छा के आगे सिर झुका दिया। पुत्र को सफेद वस्त्र पहनाकर सुरंग के मुहाने पर बैठाया गया। देवताओं की स्तुति और पूजा अर्चना के बाद जब नदी से जल छोड़ा गया, तो ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। सुरंग से तेज वेग से जल बहने लगा। जल गांव की प्यास बुझाने, खेतों को हरियाली देने और जीवन को नए रंग देने के लिए आ गया था। लेकिन उस जल में एक पिता की पीड़ा और एक पुत्र का बलिदान भी समाहित था। अपने पुत्र के बलिदान के बाद माधो सिंह गांव नहीं लौटे। उनका मन टूट चुका था, परंतु उनकी आत्मा जानती थी कि उनका कर्तव्य पूरा हुआ। वे सीधे श्रीनगर की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने फिर से राज्य की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने आजीवन अपने गांव की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखा।
आज 4 शताब्दियां बीत गई हैं, पर माधो सिंह द्वारा बनाई गई वो सुरंग आज भी गांव को जल दे रही है। गांव अब हरा भरा, समृद्ध और आत्मनिर्भर है, परंतु दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग अपने इस रक्षक को भूल चुके हैं। माधो सिंह भंडारी की गाथा इतिहास की पुस्तकों से अधिक लोक कथाओं, लोकगीतों और बुजुर्गों की यादों में जीवित है। गांव में आज भी हर पीढ़ी एक बार उस सुरंग को देखने जाती है और मौन में उस महान आत्मा को प्रणाम करती है, जिसने सब कुछ खोकर भी सब कुछ दिया। वीर माधो सिंह भंडारी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार, एक आंदोलन और एक समर्पण की प्रतिमा थे। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जब मनुष्य का उद्देश्य जन कल्याण होता है, तो देवता भी उसका साथ देते हैं। उत्तराखंड की धरती ऐसे कई वीरों से भरी है, पर माधो सिंह भंडारी का नाम उस सूची में शीर्ष पर है, जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। कुछ भी करो, पर जन